पिछले वीडियो में मैंने एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। टाइप नंबर 1 ध्यान से समझेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन है Tn इक्वल टू 3n प्लस 1, तो T1, T2, T3 निकालना है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये Tn देने का मतलब हो गया कि nth टर्म आपको दे रखा है, तो आपको T1, T2 और T3 निकालना है। काफी आसान है। जब nth टर्म दिया रहे तो जो पद निकालना है n की जगह पे वही पुट करेंगे। जहां जहां n दिखाई दे उस इक्वेशन में n का वैल्यू वही पुट करें, आपका nth टर्म निकल जाएगा। जैसे Tn की जगह 1 प्रथम पद निकालना है तो 1 डालें, फिर 3 इंटू n की जगह 1 प्लस 1 हल करें, 3 बन जा 3 प्लस 1 कितना आया 4। तो T1 आपका निकल के आया 4। इसी प्रकार जब आपको T2 निकालना हो, क्या निकालना हो T2 निकालना हो, तो फिर इक्वेशन में n की जगह 2 डालें, 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आया 7। T2 आ गया आपका 7। फिर आपको अगर T3 निकालना है तो T3 इक्वल टू इक्वेशन जो है आपका 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1 इक्वल टू 9। ध्यान से देखें, तो Tn जब दिया रहे तो क्वेश्चंस को हल करना काफी आसान होता है। जो टर्म निकालना हो वैल्यू पुट करें n की जगह पे, आपका Tn का मान निकल जाएगा। आगे देखिए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 बाई n स्क्वायर, और T1 इक्वल टू 3 दे रखा है, जहाँ n जो है ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। तो T2 और T3 क्या होगा, क्या क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन देखें, Tn यहाँ पे nth टर्म दिया गया है Tn माइनस 1। ये n माइनस 1 कहने का मतलब कि 1 जो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, तो n में से घट रहा है ना, न कि Tn में से घट रहा है। केवल किससे घट रहा है n से, क्योंकि ऐसा लिखने का मतलब कि n माइनस 1 दे रखा है। अगर Tn माइनस 1 होता तो ये 1 ऐसा नहीं लिखा था, ऐसा लिखा था। ऐसा लिखा था तो Tn का जो मान आता उसमें से 1 घटा, ठीक। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है Tn माइनस 1। अगर Tn के मान से 1 नहीं घटाना, आपको घटाना कहाँ से है n के मान से 1 घटाना है, ठीक। वैल्यू पुट करें, और ये कंडीशन जो दिया हुआ है इसको समझें। n इज ग्रेटर देन 2, मतलब n का जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है वो 2 से बड़ा पुट करना है, 2 से बड़ा या 2 के इक्वल। मींस आप 2 भी लिख सकते हैं और 2 से बड़ा 3 4 5 6 जो लिखना है लिखिए, लेकिन आपको 2 से छोटा नहीं लिखना है। इस माइनस में कोई नंबर नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, ठीक। चूंकि T1 का वैल्यू 3 दे रखा है, कितना दे रखा है T1। अगर T1 निकालते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे T1, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, ओके। और 1 में से 1 जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो T0 आ जाएगा। और T0 कोई पद थोड़ी होता है, कोई भी पद जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है ना। पदों का संख्या जो होता है 0 से बड़ा होता है। अब देखें यहाँ पे, अब बोलेंगे कि जीरोमा पद कितना होगा, ऐसा थोड़ी होता है। जीरोमा पद नहीं होता है, प्रथम पद होगा, द्वितीय पद होगा, तृतीय पद होगा, चौथा पद होगा। अब बोलेंगे जीरोमा पद कहाँ से लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है T2, तो T2 डालिए इक्वल टू T2 माइनस 1, ओके। अब बाय n स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर कितना आएगा T1 बाई 2 का स्क्वायर 4। अब T1 जो है वैल्यू दिया हुआ है 3, तो T1 की जगह 3 डालिए बाई 4। आपका T2 का वैल्यू कितना आ गया 3 बाई 4। काफी आसान है। फिर अगला निकालना है आपको तीसरा पद, तो T3, फिर इसमें डालिए T3 माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा T2 बाई 9। अब T2 जो है कितना निकाले हैं 3 बाई 4, तो T2 की जगह पे 3 बाई 4 डालेंगे, बाई 9 है, नीचे भी भिन्न बनाइए, पलटी मार के गुना कर देना है।
जब 2 भिन्न आ जाए बटा में, एक भी पहले से है, नीचे भी एक भिन्न आ गया तो नीचे वाले भिन्न को पट्टी करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए कर जाएगा 3 मतलब में आ गया 1/12। ओके सॉल्व। अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा का काफी आसानी से बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करें। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3n = 3tn - 1 + 2। यहाँ भी t1 3 दे रखा है, t1 कितना है 3 है, और n जो है बड़ा है 1 से, और यहाँ t2 t3 और t4 निकाला है। ठीक, यहाँ देखिए t1 3, यहाँ n जो है ग्रेटर देन 2 है 1 है, मतलब n जो होगा 1 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक, अब बड़ा कौन होता है छोटा कौन होता है, ये 2 मूज इधर घूमता है वो बड़ा हो जाता है, एक मूज जिसके तरफ रहता है वो छोटा हो जाता है। अगर यही ऐसा रहता तो आपका 1 बड़ा हो जाता है, n छोटा, मतलब n जो होता हमेशा 1 से छोटा, मतलब n का मान हमेशा कितना होता है 1 से छोटा, 0 आता है या माइनस में आता है। लेकिन ये 2 मूज इधर घुमा है मतलब n 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 के बाद जो भी संख्या वो n हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा नहीं हो सकता है। आगे देखिए t1 दे रखा है, निकालना है t2 t3 t4। t2 निकालिए, t2 डालें तो जहां जहां n दिखेगा इक्वेशन में वहां वहां 2 डालना है। 9th में px का मान निकालना सीखे होंगे, x के जगह पे x का जो भी मान रहता था उसको पुट करते थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ n का वैल्यू अगर 2 डाले हैं तो इक्वेशन में जहां जहां n है वहां वहां 2 डालना है। हो जाएगा 3 2 - 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 t2 - 1 है तो 2 - 1 1 हो जाएगा, मतलब t1 + 2 3 3t1 है, मतलब 3 × t1 है, t1 का वैल्यू 3 दे रखा है तो 3 × 3 + 2 कितना हो जाएगा 3 3 = 9 और +2 11 हो गया। काफी आसान है। सेम उसी प्रकार से t3 निकालेंगे, जब t3 यहाँ पे डालेंगे तो 3 - 1 आएगा, मतलब t2, मतलब 3 × t2 का वैल्यू जो यहाँ t2 निकाल रखे हुए पुट करेंगे यहाँ पे तो t3 और चौथा पद ऐसा ही निकल जाएगा। जैसे आपको t3 निकालना है, पुट करिए 3 t n के जगह पे 3 - 1 और फिर पूरे मतलब पूरे इस पूरे पद में 2 ऐड करना है, ये हो जाएगा 3 t2 + 2। तो 3 t2 का वैल्यू क्या निकाले 11, तो t2 के जगह पे 11 डाल दीजिए +2 11 आता है 33 + 2 = 35। t4 भी ऐसा ही निकलेगा है ना, यहाँ पे t4 - 1 डालेंगे मतलब t3 आएगा, तो t3 का जो वैल्यू है 35, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला टाइप देखते हैं, 3 टाइप हो गया, 3 टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए टाइप नंबर 4 है, क्वेश्चन में प्रथम पद दे रखा 4 और सार्वधातुक दे रखा 5, तो बोला कि एपी के प्रथम 3 पद निकाले, आगामी 3 पद निकाले। तो जब क्वेश्चन का प्रथम पद और सार्वधातुक मालूम हो तो आगामी 3 पद निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा t1 वाला, या एपी का जो व्यापक रूप का फॉर्मूला है, एपी का व्यापक रूप पढ़े थे ना, एपी का व्यापक रूप क्या होता है a + d a + 2d a + 3d ऐसा ही बढ़ता जाता है। क्यों होता है कैसे होता है पिछले वीडियो में देखें समझ में आ जाएगा। डॉट 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 अगर यहाँ आपको आगामी 3 पद निकालना है तो इस पे भी a का वैल्यू और d के जगह d का वैल्यू निकालेंगे तो आपका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद निकल जाएगा। लेकिन दूसरा एक और होता है जो tn फॉर्मूला से निकालते हैं, जानते हैं कि tn हो जाता है a + n - 1 आपको प्रथम पद मालूम आगामी निकालना है, अगर द्वितीय पद निकालना है तो t2 निकालना है, तो n के जगह 2 डालें, a के जगह जो a का वैल्यू मान दिया हो 100, फिर n के जगह पे 2 - 1, फिर d का मान जो दिया हो 100, कितना हो जाएगा 4 2 - 1 1 × 5 4 + 5 कितना आ गया 9। ओके, अगर आपको तीसरा पद निकालना है
T3 इसी फॉर्मूला को बैठाइए। ए के जगह पे 3, ए का मान 4 प्लस n के जगह पे 3 माइनस 1 और d के जगह पे फिर d का मान 5, कितना 3 माइनस 1 2 इंटू 5 और 10 4 14 हो जाएगा। ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि T1 बराबर तो आप जानते हैं a, तो T2 बराबर जो होता है a प्लस d होता है, T3 बराबर जो होता है a प्लस 2d होता है, T4 जो होता है a प्लस 3 जो होता है, इस पे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे T2 निकालना है तो बराबर a प्लस d बोलना है, देखिए जगह कितना है 4 d की जगह 5 कितना है 9 आया था। T3 निकालना है तो a की जगह पे 4 और 2 गुने 5 की जगह पे तो d की जगह 5 कितना हो जाएगा 4 10 14 आया था ना। T4 निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, तो जिससे निकालना है उससे निकालिए, दोनों आसान है। ओके, अब देखते हैं टाइप 5। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करते रहें। टाइप 5 है, एपी दे रखा है कितना 6 3 अब बताना है कि इसका प्रथम पद क्या है और सार्वधातुक क्या है, तो देख के बताना है। सार्वधातुक तो जानते हैं कि सार्वधातुक निकालने के लिए दो पदों का अंतर निकालना रहता है, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाइए तो सार्वधातुक निकलेगा, या तीसरा में से दूसरा घटाइए, चौथा में से तीसरा घटाइए निकलता है। प्रथम पद मतलब एपी का जो पहला पद दिखाई दे रहा है वही आपका प्रथम पद होता है, और सार्वधातुक मतलब डी निकालना है। सार्वधातुक का मतलब डी निकालना है, तो ये होता है T2 माइनस T1, या इसी के बराबर होता है T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3। मतलब बाद वाला पद में से पहले वाले पद को घटाइए तो सार्वधातुक निकालते चलिए। T2 माइनस T1 लेते हैं, T2 3 है माइनस T1 कितना है 6 है, कितना है माइनस 3, सार्वधातुक कितना है -3। ये काफी आसान है, तो एपी दिया रहे तो प्रथम पद सार्वधातुक इसी तरीके से आप निकालेंगे। अंतिम टाइप है टाइप नंबर 6। ये एपी में है कि है या नहीं ये बताना है, एपी में है। पहले इसको साधारण तरीके से लिख लेंगे। 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 48 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 दिया 48। इसी प्रकार से 192 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 64 गुना 64 तिहाई 192। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये रफ में करना है, ऐसा ही समझने के लिए कि ये सब जो रूट में दिया हुआ है रूट से बाहर निकाल के सबसे पहले लिख लेना होता है। अब ये आपका प्रथम पद √3, द्वितीय पद में आपका 2 आया, तो रूट के अंदर में जो 2 बार आता है उसे एक बार बाहर निकालते हैं, स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 2 निकल जाएगा बाहर, फिर आ जाएगा √3। फिर तीसरे पद में जोड़ा निकालते हैं तो 2 निकला, फिर 2 मतलब 2 गुना 4 निकलेगा, √3 रहेगा यहाँ पे 2 गुना 4 गुना 8 निकलेगा और √3। अभी बताना है कि एपी में है या नहीं, तो एपी में है या नहीं ये पता करने के लिए आपको डी निकालना रहता है, मतलब प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर अगर समान आ रहा है तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। चलिए निकालते हैं T2 माइनस T1 क्या होगा 2√3 माइनस √3, 2√3 में से 1√3 घटेगा कितना जाएगा 1√3। चलिए एक जगह T2 माइनस T1 इतना है, फिर निकाल लेंगे भी T3 माइनस T2, फिर सब बराबर होता है T2 माइनस T1 बराबर होता है T3 माइनस T2 बराबर होता है T4 माइनस T3 के। अब T3 आपका कितना है 4√3, घटाओ T2 कितना है 2√3, घटाएंगे कितना है 4√3 में से 2√3 घटा दो 2√3। अब यहाँ कितना था डी आया √3 और यहाँ डी आया 2√3, क्या ये एपी में है तो नहीं, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि सार्वधातुक इक्वल नहीं है, लिख लेंगे क्योंकि सार्वधातुक समान नहीं है, अतः ये अनुक्रम एपी में
नहीं। अगर ये भी समान आता तो फिर अगला निकालते T4 - T3, सब एक इक्वल आना चाहिए। D का मान जैसे भी निकाले इक्वल आएगा तो वो AP में कहलाएगा, अन्यथा AP में नहीं कहलाएगा। चलिए इस कल अगले वीडियो में 5.2 का कुछ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।